मोदी 3.0 में जिस तरीके से नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ी और बिहार का महत्व बढ़ता जा रहा है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने इतनी सीटों को जीता कि नीतीश कुमार की पार्टी और बिहार का महत्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने ये भी देखा कि इस बार कैसे बजट में भी नीतीश कुमार के कारण बिहार को विशेष बजट दिए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार मोदी 3.0 में सिर्फ बिहार और नीतीश कुमार की भूमिका ही नहीं बढ़ी है, बल्कि बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भी भूमिका बढ़ती जा रही है और उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। बिहार के रहने वाले राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं, जबकि इससे पहले बिहार के ही राहुल नवीन को ईडी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार में 20 सचिवों के विभाग बदले गए हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि बिहार के अधिकारियों को कैसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है और कैसे इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में बिहार के आईएएस अधिकारियों को अहम पदों पर नियुक्त कर रही है, जिससे केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी में बिहार का दबदबा बढ़ता दिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आम बजट के दौरान बिहार के प्रति कुछ ज्यादा प्रेम दिखाने के आरोप झेलने पड़े थे। अब केंद्रीय नौकरशाही में भी बिहार के आईएएस अधिकारियों का दबदबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मोदी 3.0 में बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के आईएएस अधिकारियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। आम बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बिहार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखाई है। अब केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी में बिहार का दबदबा देखने को मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार अपने अहम पदों पर बिहार के रहने वाले आईएएस अधिकारियों को तवज्जो दे रही है। बिहार के रहने वाले राजेश कुमार सिंह उर्फ आरके सिंह को नया रक्षा सचिव बनाया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को ईडी के नए डायरेक्टर का जिम्मा सौंपा है। राहुल नवीन बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। आईएएस राजेश कुमार सिंह उर्फ आरके सिंह जो हैं वो 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में रक्षा सचिव अरमानी गिरधर के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। आरके सिंह का कार्यकाल 2 साल का होगा। इससे पहले आरके सिंह ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग में तैनात थे। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अपने प्रदर्शन को लेकर के काफी सतर्क दिख रही है। सरकार अपने विभागों में तेज तर्रार और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त कर रही है ताकि कामकाज में तेजी और पारदर्शिता बनी रहे। माना जा रहा है कि सरकार आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसलिए बेहतरीन अधिकारियों का चयन किया जा रहा है। और बिहार के आईएएस अधिकारियों का बोलबाला कितना अधिक रहता है ये बात किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाले राज्यों में बिहार का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। और अब मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में बिहार के आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती ये बता रही है कि बिहार का सियासी दबदबा के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी दबदबा और महत्व बढ़ रहा है। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और जिस तरीके से केंद्र में बिहार के आईएएस अधिकारियों का दबदबा बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।